हेलो दोस्तों। आज आप प्रश्नावली 2.2 के भाग 3 में प्रश्न संख्या 11 से लेकर 14 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। 11वां प्रश्न है गुणनखंडन द्वारा बहुपद 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। तो इसी प्रकार का प्रश्न हमने इसके प्रीवियस पार्ट में किया हुआ है। प्रश्न संख्या 8 और 10, तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, बहुपद की तुलना उसके मानक रूप से करते हैं, वहां से हमें ए, बी और सी प्राप्त होता है। फिर इसका गुणनखंड करके हम इसके शून्यक प्राप्त कर लेंगे और उनके बीच संबंध को सत्यापित करेंगे। तो चलिए हल करते हैं इसे। बहुपद 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 की तुलना। अब हम जानते हैं कि विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। तो यहां से हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 7, y² के साथ 7 है, और b इज इक्वल टू माइनस 11/3 और c इज इक्वल टू माइनस 2/3। अब इस बहुपद का हम गुणनखंड करेंगे। बहुपद 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 का गुणनखंड करने पर, अब इस बहुपद में भिन्न आ रहा है, तो भिन्न को कॉमन लेते हुए कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने इसके प्रीवियस पार्ट में प्रश्न संख्या 10 में बताया हुआ है, तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा। तो यहाँ से मैं 1/3 को कॉमन लूँगा जो कि कांस्टेंट होगा। तो अंदर बच जाएगा 3 कॉमन लेने की वजह से ये 21 हो जाएगा। 21y² माइनस 1/3 यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो यहाँ 11y बचेगा माइनस, और यहाँ से मैं 1/3 निकाल रहा हूँ तो 2 बचेगा। अब हमें जो गुणनखंड करना है वो 21y² माइनस 11y माइनस 2 का करना है। 1/3 जो है वो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। तो इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए आप प्रश्न संख्या 10 देख लीजिएगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 21y² माइनस 11y माइनस 2। अब 2 का मल्टीप्लाई हम 21 से करेंगे तो 42 आएगा, और 42 का ऐसा खंड करना है जोड़ने या घटाने पे 11 आ जाए। तो 14 3 सा 42 होता है, और 14 माइनस 3 करूँगा तो 11 मिलेगा। तो यहाँ से 21y² माइनस 11 की जगह 14 माइनस 3 ब्रैकेट में रखेंगे, और बाहर है y माइनस 2 इज इक्वल टू 21y² माइनस प्लस माइनस का माइनस और 14, और बाहर y है तो y हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, और 3 का मल्टीप्लाई y में होगा तो 3y माइनस 2। अब यहाँ से कॉमन लेंगे हम, तो 21 और 14 में 7 कॉमन मिलेगा, और इन दोनों में y भी कॉमन है। 7 3 सा 21 3, और एक y बच जाएगा यहाँ पर माइनस, और 7 2 सा 14, और y तो बाहर चला गया। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, और प्लस है तो प्लस मैंने उतार लिया और 1 को कॉमन निकाल लिया। तो अंदर बच जाएगा 3y माइनस 2। 2 ब्रैकेट सेम मिल रहा है, तो 3y माइनस 2 को मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, तो यहाँ पर बच जाएगा 7y प्लस 1। अब इसके शून्यक हमें प्राप्त करना है, तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं। एक बार हम 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2, इधर जाके प्लस हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2/3। चलिए इसे यहीं पर अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। या शून्यकों का योगफल डायरेक्ट लिख सकते हैं आगे जाके, और फिर एक बार लेंगे 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू मिलेगा प्लस 1 इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, और अपॉन 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसे मान लेते हैं बीटा। अब हमें करना है सत्यापन। अब प्राप्त क्या हुआ है,
शून्यक वो लिख लेते हैं। प्राप्त हुए शून्यक, प्राप्त हुए शून्यक 2/3 -1/7। अब इनका सत्यापन कर लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब शून्यकों का योग करेंगे, अगर शून्यकों का योग जिसे हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होना चाहिए? -b/a के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा है 2/3 प्लस बीटा है -1/7 इज इक्वल टू माइनस, और b जो है वो -11/3 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -11/3 अपॉन a जो है वो 7 है, तो 7। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 2/3 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 1/7 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दिया क्या है 11/3 डिवाइडेड बाई 7, ऐसे ही दिया। अब इनका एलसीएम लें तो 21, और 3 7s are 21, 7 2s are 14, माइनस है तो माइनस लिखा, 7 3s are 21, 3 1s are 3 इज इक्वल टू 11/3, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई लगा के, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, अब इसे पलटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/7। अब 14 - 3 इज इक्वल टू 11 अपॉन 21 इज इक्वल टू 11 1s are 11 अपॉन 3 7s are 21। ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये सत्यापित हो गया। अब हमें करना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, अब ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर होना चाहिए? C/A के बराबर होना चाहिए। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई -1/7 इज इक्वल टू C है -2/3 और A है /7। 2 1s are 2, माइनस है तो -2 अपॉन 3 7s are 21 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है -2/3 डिवाइडेड बाई 7, यही दिया है। अब -2/21 इज इक्वल टू -2/3 मल्टीप्लाई बीच में लगाएंगे और ये पलट जाएगा तो 1/7 हो जाएगा। फिर -2/21 इज इक्वल टू -2 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, और 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। ये भी आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, और यही हमें सत्यापित करना था। तो लिख देंगे यही सत्यापित करना था। तो ये प्रश्न हल हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। अभी तक हमने द्विघात बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित किया था। अब हमें त्रिघात बहुपदों के बारे में करना है। तो सबसे पहले मैं त्रिघात बहुपदों के बारे में बता देता हूँ। इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये मानक रूप होता है। हमेशा त्रिघात बहुपद की तुलना हम इसके मानक रूप से करेंगे, और यहाँ से हमें मिलेगा जो वो a, b, c और d भी मिलेगा। और फिर इसके शून्यक ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब त्रिघात बहुपद है तो इसका सबसे बड़ा जो घात है वो 3 होता है, और इसके 3 गुणनखंड भी प्राप्त होंगे और 3 शून्यक भी मिलेंगे। शून्यक ऑलरेडी दिए हैं, हमें बस जांच करना है कि ये इसके शून्यक हैं कि नहीं। अब इसके लिए क्या करना होता है, हमें बारी बारी से x की जगह 1/2 फिर 1 और फिर -2 रखेंगे। अगर ये सारे इन्हें शून्य बना दे रहे हैं तो ये सब इसके शून्यक कहलाएंगे। और फिर शून्यक प्राप्त हो गए, यहाँ से हम तुलना करके a, b, c और d प्राप्त कर लेंगे। तो फिर हम इसकी तुलना कर लेंगे। अब तुलना किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा इज इक्वल टू, सबसे पहले माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, और फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू, यह आना चाहिए सी अपॉन ए के बराबर। और फिर सबसे लास्ट में हम जो करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। तो बस इतना प्रोसेस है। चलिए अब इसे हल करते हैं हम। सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं, माना पी एक्स, क्योंकि हमें शून्य को इसमें रख के जांचना है ना कि ये शून्य होता है कि नहीं। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब बहुपद की तुलना कर लेते हैं। दिए गए बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 की तुलना ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करने पर, तो यहाँ से a इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 और b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, c इज इक्वल टू एक्स के साथ -5 है, और d इज इक्वल टू 2 प्लस 2 है तो 2 ही लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये इसे शून्य बनाता है कि नहीं, शून्य को रखकर। तो p सबसे पहले 1/2 है, तो p 1/2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब x की जगह हम क्या रखेंगे, 1/2, तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखते हैं 0 होता है कि नहीं। तो 2 इंटू 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 5 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करते हैं तो 5 ही आएगा, और अपॉन 2 प्लस 2। इसे और सिंप्लीफाई करें तो 2 4 ज़ा 8, ये कट जाएगा। यहाँ हमें मिलेगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब इन सबका एलसीएम लें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इन सबका एलसीएम ले तो 4 आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 प्लस, और 1 4 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ प्लस में 8 है, 1 है और 1 है, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10, और -10 दिया हुआ है अपॉन 4 इज इक्वल टू 10 - 10 इज इक्वल टू 0/4, और ये आ गया शून्य, अर्थात 1/2 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है, ये पता चल गया। अब फिर अगला जो हम लेंगे P1 लेंगे, तो P1 इज इक्वल टू भी कितना होगा 0। अब x की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए ये भी देखते हैं कि 0 होता है कि नहीं। 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 1 का अगर 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, और 5 1 सा 5 माइनस है तो 5 -5 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस में है, 1 प्लस में है और 2 प्लस में है, जुड़ेगा तो 5 और -5 दिया हुआ है, 5 - 5 करेंगे तो 0, तो ये भी शून्य आ गया, अर्थात एक भी जो है वो इस बहुपद का शून्यक है। अब नेक्स्ट बचता है -2, तो अगला भी कर लेते हैं। अब हमें रखना है P -2 इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू
-2 का अगर क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, प्लस -2 का अगर स्क्वायर किया तो 4 आ जाएगा, माइनस माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 5 2 सा 10 +2, और सिंप्लीफाई करें तो 2 8 सा 16, और माइनस है तो -16 हो जाएगा, फिर +4 +10 और +2। अब यहाँ प्लस में 4 है, 10 है और 2 है, इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, +16 आएगा, और -16 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसे ये कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 0। अब तीनों जो शून्यक दिए थे वो सिद्ध हो गए कि इसी बहुपद के शून्यक हैं, तो अब आगे हम हल कर सकते हैं। इसे लिख लेंगे, अतः बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 के शून्यक 1/2, 1 और -2 हैं। अब यहाँ मान लेते हैं, माना अल्फ़ा = 1/2, बीटा = 1 और गामा = -2। अब हम सत्यापन कर लेते हैं इनका यहीं पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a के बराबर आना चाहिए। अल्फ़ा दिया है 1/2 प्लस बीटा दिया है 1 प्लस गामा दिया है -2, तो ब्रैकेट में रखेंगे, = माइनस b जो है वो 1 है अपॉन a जो है वो 2 है। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 1/2 + 1 और यहाँ पर प्लस माइनस का -2 = -1/2। अब यहाँ घटाएं -2 में से 1 को तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा, माइनस बड़े अंक के साथ है इसलिए -1 = -1/2। यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब 2 1 सा 2, ऐसे ही सॉल्व करते हैं, 2 1 सा 2 और 1 माइनस, या आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो नीचे 2 ही आएगा, चाहे जैसे करिए वही आएगा। तो यहाँ -2 आ जाएगा अपॉन पूरे पे अपॉन 2 = -1/2। अब 1 में से अगर -2 या -2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा अपॉन 2 = -1/2। ये आ गया हमारा LHS = RHS। अब पहला हमने प्रूव कर लिया, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, चलिए उसे यहाँ पर कर लेते हैं। अब अगला जो करना है हमें वो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा = c/a के बराबर आना चाहिए। तो अल्फ़ा दिया है 1/2 इंटू बीटा दिया है 1 प्लस बीटा दिया है 1 इंटू गामा दिया है -2 प्लस, और फिर गामा है -2 तो ब्रैकेट में रख लेते हैं, इंटू अल्फ़ा दिया है 1/2 = c है -5 अपॉन और a है 2। इसे सिंप्लीफाई हम करें तो 1/2 को अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा, और यहाँ प्लस -2 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आएगा, और माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, -2 फिर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस नहीं आएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, और यहाँ बच गया 1 = -5/2 आना चाहिए। अब -2 और -1 जोड़कर -3 हो जाएगा, तो 1/2 -3 = -5/2। फिर से वही करेंगे, 2 3 सा 6 तो 1 - 6 पूरे पे अपॉन 2 = -5/2। -6 में से अगर 1 को प्लस और माइनस है तो घटेगा, और माइनस बड़े अंक के साथ है इसलिए यहाँ -5/2 = -5/2। ये भी आ गया LHS = RHS। अब जो लास्ट स्टेप करना है वो क्या है,
अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए आना चाहिए। तो अल्फ़ा दिया है 1/2 इंटू बीटा है 1 इंटू गामा दिया है -2 इज इक्वल टू माइनस, और डी हमने प्राप्त किया था 2 अपॉन ए भी कितना है 2 ही है। यहाँ मल्टीप्लाई होगा, -2 का अगर 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो -2 1 सा -2, फिर -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2 ही मिलेगा। तो -2/2 इज इक्वल टू -2/2, ये आ जाएगा -1/-1, ये भी बराबर प्राप्त हो गया। तो ये LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। अब हम लिख सकते हैं कि यही सत्यापित करना था, यही सत्यापित करना था। तो ये प्रश्न हल हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है x³ - 4x² + 5x - 2 के शून्यक दिए हैं 2, 1, 1। अब यहाँ हम पहले तो इस बहुपद की तुलना करेंगे इसके मानक रूप से, और उसके बाद बारी बारी से 2 और 1 दो बार ही रखेंगे तो हम ज्ञात कर लेंगे कि इसके शून्यक है कि नहीं, क्योंकि तीसरा भी क्या दिया है 1 ही दिया है। तो चलिए वैसे ही हल करेंगे इसे। पहले मान लेते हैं, इसे माना px इज इक्वल टू x³ - 4x² + 5x - 2। अब दिए गए बहुपद की तुलना दिए गए बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 की तुलना ax³ + bx² + cx + d से करने पर यहाँ पर हमें a इज इक्वल टू मिल जाएगा x³ के साथ 1 है, और b इज इक्वल टू x² के साथ -4 है, c इज इक्वल टू x के साथ 5 है, और d जो कि अचर पद है वो -2 है। अब हम बारी बारी से इन्हें रख के देखेंगे कि ये इसके शून्यक है कि नहीं। तो p2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब -4 इंटू 2 का स्क्वायर + 5 इंटू 2 -2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखते हैं ये 0 होता है कि नहीं। तो 2 का क्यूब 8 -4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 + 5 2 सा 10 -2, और सिंप्लीफाई करें तो 8 - 4 4 सा 16 + 10 -2। अब प्लस में यहाँ पर 8 और 10 है, जुड़ के कितना हो जाएगा 18, और -16 है और -2 है, सेम साइन होता है तो जुड़ता है और माइनस पे उतरता है, तो -18 आ गया। 18 - 18 करेंगे तो 0। अब ये सिद्ध हो गया कि ये इसका शून्यक है। अब फिर P1 लेंगे हम, तो P1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर + 5 इंटू 1 -2। अब इधर हल कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 1 का अगर 4 में मल्टीप्लाई किया तो 4, फिर प्लस 5 1 सा 5, ये बराबर 0 आना चाहिए, और -2। अब इसे और हल करें हम, तो प्लस में 5 और 1 है तो जुड़कर कितना हो जाएगा 6, और माइनस में -4 है और -2 है, ये भी जुड़ेगा और माइनस पे उतरेगा, तो -6 इज इक्वल टू 0। अब ये भी सिद्ध हो गया कि 1 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है। तो अब नेक्स्ट चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी 1 ही है। अब हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है, तो वही करेंगे। चलिए पहले हम लिख लेते हैं जो शून्यक प्राप्त हुए हैं। अतः बहुपद x³ - 4x²
प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक 2, 1 और 1 है। अब मान लेते हैं माना अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 1 और गामा इज इक्वल टू 1। आप सत्यापन कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए। तो अल्फा है 2 प्लस बीटा है 1 प्लस और गामा है 1 इज इक्वल टू माइनस, और b जो है वो -4 है तो ब्रैकेट में रखेंगे, अपॉन a जो है वो 1 है। 2 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 1 से अगर डिवाइड करेंगे 4 को तो 4 ही आएगा। तो ये आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। अब पहला हमने बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट करना है हमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C अपॉन ए। अल्फा है 2 इंटू बीटा है 1 प्लस बीटा है 1 इंटू गामा है 1 प्लस गामा है 1 इंटू अल्फा है 2 इज इक्वल टू C जो है वो 5 और A जो है वो 1 दिया है। तो 2 1 सा 2 प्लस 1 1 सा 1 प्लस 1 2 सा 2 इज इक्वल टू 1 का अगर 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा। अब इसे भी जोड़ने पे कितना आ रहा है, 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ भी हमने LHS इज इक्वल टू RHS प्राप्त कर लिया, अर्थात ये भी सही है, सत्यापित हो गया। अब फिर नेक्स्ट जो करना है वो है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। अल्फा है 2 और बीटा है 1 इंटू गामा भी 1 है इज इक्वल टू डी जो है पहले माइनस है और डी जो प्राप्त किया था हमने वो -2 था अपॉन ए जो है वो 1 है। 2 1 सा 2 फिर 2 1 सा 2, तो 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 1 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। तो ये भी LHS इज इक्वल टू RHS हो गया और यही हमें सत्यापित करना था, यही सत्यापित करना था। ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हो। तो अब यहाँ पर ये जो इसका मतलब क्या है, पहला जो दिया है वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, और फिर क्या दिया है, दो शून्यकों को साथ लेकर उनके गुणनफल, अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -7, और फिर आगे दिया है तीनों शून्यकों के गुणनफल अर्थात अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू -14। अब इसी को लेकर हमें एक त्रिघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद जब हमें बनाना होता था तो वहां अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया होता था, तो हम कैसे बनाते थे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में रख लेते थे अल्फा प्लस बीटा और बाहर एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कर लेते थे। अब यहाँ जब हमें बनाना होगा त्रिघात बहुपद तो किस प्रकार से बनाएंगे, उसके लिए ये याद रखिएगा, एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और बाहर रख लेंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और बाहर रख लेंगे एक्स माइनस सबसे लास्ट में आएगा अल्फा बीटा और गामा। बस यही करना है और इसमें इनके मान रख देना है, तो हमें एक त्रिघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए इसे हल करते हैं। माना
त्रिघात बहुपद, अब जो मानक रूप दिया है वही मान लेते हैं कि वही बहुपद है। ये बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, तथा इनके शून्यक क्रमशः अल्फा, बीटा व गामा है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। प्रश्नानुसार क्या क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -7, और फिर अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू -14 दिया है। अब त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा, अतः त्रिघात बहुपद इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, ब्रैकेट में रखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और बाहर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ब्रैकेट के बाहर एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, ब्रैकेट में 2 रख लें तो 2x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई में है प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जगह क्या रखेंगे -7, तो इसे भी ब्रैकेट में रख लेते हैं माइनस में, और बाहर रख लेंगे x माइनस। अब यहाँ अल्फा बीटा और गामा का मान कितना दिया है -14, तो इसे भी ब्रैकेट में रख लेंगे। इसे अगर और सिंप्लीफाई करें तो एक्स क्यूब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई -2x स्क्वायर और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -7x और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +14, अतः जो बहुपद मिला वो क्या है, अतः बहुपद एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर -7x +14 होगा। ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौदहवां प्रश्न है, जांच कीजिए कि बहुपद px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6 के शून्यक 2,3 और 1/2 है। यहाँ पर हमें शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित नहीं करना है, बस इन शून्यकों के मान हमें x की जगह रख देना है। अगर ये शून्य हो जा रहा है तो ये इसके शून्य कहलाएंगे, बस यही जांचना है, बस हो गया। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6। तब पहले क्या लेंगे हम 2, तो p2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। तो 2 और x की जगह क्या रख लेंगे 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखते हैं ये 0 होता है कि नहीं। तो 2 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 11 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 17 2 सा 34 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सॉरी 0 लिखिए चाहे ना, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसे हम 0 बना ही देंगे ना। और फिर इसे और सिंप्लीफाई करें तो 8 2 सा 16 माइनस 11 4 सा 44 प्लस 34 माइनस 6। अब प्लस में क्या क्या है 34 और 16 है, इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 50, और माइनस में क्या है -44 और -6, इसे भी ये भी जुड़ेगा क्योंकि सेम साइन है
और साइन भी उतरेगा तो -50, ये कितना आ गया 0, अर्थात 2 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है। अब फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, 3 को लेना है, तो P3 इज इक्वल टू भी कितना होगा 0। अब जहाँ पर x है वहाँ पर 3 रखना है हमें, तो 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 11 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखते हैं 0 होता है कि नहीं, तो 2 इंटू 3 का अगर क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, माइनस 11 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 17 3 ज़ा 51 और -6। इसे और सिंप्लीफाई करें तो 27 2 ज़ा 54 माइनस 11 9 ज़ा 99 प्लस 51 -6। अब माइनस में प्लस में 54 और 51 है, इसे जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा, और माइनस में 99 और -6 है, दोनों जुड़ेंगे सेम साइन है और माइनस पे उतरेगा, ये भी कितना आ जाएगा 105। तो 105 माइनस 105 कर रहे हैं तो ये भी शून्य आ गया। अब ये भी हमने सिद्ध कर लिया कि 3 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है। अब लास्ट वाला करते हैं, चलिए। अब हमें लेना है P1/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जहाँ पर x है वहाँ पर 1/2 रख देना है, तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 1/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। वैसे भी चेक कर लेते हैं होता है कि नहीं, तो 2 इंटू 1 का क्यूब 1 ही होगा और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 11 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 17 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो 17/2 माइनस 6। इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये तो कट जाएगा 4 टाइम, और 1/4 माइनस 11 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 11/4 प्लस 17/2 माइनस 6। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा इसका एलसीएम, 4 1 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1 माइनस 4 1 ज़ा 4 1 11 ज़ा 11, फिर प्लस है 2 2 ज़ा 4 और 2 का अगर 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का अगर 4 में डिवाइड किया तो 4 टाइम जाएगा और 4 का अगर 6 में मल्टीप्लाई किया तो कितना 24 टाइम। तो यहाँ पर प्लस में 1 है और प्लस में 34 है, जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, और माइनस 11 है और माइनस 24 है, इसे भी जोड़ना पड़ेगा और माइनस पे उतरेगा, तो ये भी 35/4, 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0/4, और ये भी कितना आ जाएगा 0, तो ये भी 0 आ गया। तो हमने तीनों को सिद्ध कर लिया कि इस बहुपद के क्या है, ये शून्यक है। तो हम लिख सकते हैं अतः 2,3 और 1/2 बहुपद 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6 के शून्यक हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो लास्ट पार्ट होगा और इसके बाद हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो टेक केयर एंड बाय बाय।